क्या आप जानते हैं, एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार जो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और सड़कों की खराब हालत के बारे में बात करते थे, एक वीडियो बनाते ही ये लापता हो जाते हैं। 36 साल के राजीव प्रताप जी उत्तराखंड के उत्तरकाशी के रहने वाले हैं। हालांकि बाकी परिवार देहरादून में रहता है। इन्होंने देहरादून से ही बीटेक किया, कंपनी में नौकरी की, पॉलिटेक्निक कॉलेज और कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाया, दिल्ली जाकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करने लगे। लेकिन फिर सब कुछ छोड़कर ही पत्रकारिता चुनते हैं। जिनकी कोई नहीं सुनता उनके लिए आवाज बनेंगे। IIMC से हिंदी में पत्रकारिता की और अपने मूल निवास स्थान उत्तरकाशी लौटे। इन्होंने यूट्यूब और फेसबुक पर दिल्ली उत्तराखंड लाइव नाम से चैनल और पेज बनाया और लोगों के हित के लिए स्टैंड लेने लगे। 18 सितंबर 2025 की आधी रात ये दोस्त की कार लेकर बाहर निकलते हैं, लेकिन फिर कभी लौटे नहीं। अगली सुबह 19 सितंबर को यही गाड़ी सियोना गांव के भागीरथी नदी में पड़ी मिली। दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी चालू थी और चाबी लगी हुई थी, पर राजू इसके अंदर नहीं थे, केवल इनकी चप्पलें पड़ी मिली। इनके 9-10 महीने पहले ही शादी हुई थी। पिछले 3-4 साल से राजीव और मुस्कान एक दूसरे को जानते थे। ये 7 महीने की गर्भवती भी है। 18 सितंबर की रात 11 बजे पत्नी की बात हुई थी कॉल पर। 11:50 पर इन्होंने पति को मैसेज किया, लेकिन वो देखते नहीं। अगले दिन 3 बजे परिवार को गुमशुदगी और कार नदी में मिलने की सूचना मिली। राजीव जी ने 9 सितंबर को उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के पास कोटियाल गांव के प्राइमरी स्कूल की खराब हालत दिखाई थी। बारिश में छत से पानी टपकता है, कब ना ढह जाए। इसको ठीक करने के लिए फंड्स भी मिले, लेकिन जमीनी विवाद के चलते काम लटका पड़ा है, कोई ठीक नहीं करा रहा। दूसरी रिपोर्ट उत्तरकाशी जिला अस्पताल की बनाई। छत पर शराब के बॉटल्स पड़े हुए हैं, हर तरफ गंदगी फैली हुई है। अस्पताल में कुत्ते घूम रहे हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। ये दोनों रिपोर्ट्स कवर करने के बाद इन्हें धमकियां मिलने लगी। कुछ समय से ये परेशान थे। इन्होंने इसके बारे में अपनी पत्नी को भी बताया था। 20 सितंबर को राजीव के चाचा जी कृपाल सिंह उत्तरकाशी के कोतवाली थाने में भतीजे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की। CCTV कैमरास देखे जाने लगे। 18 सितंबर की रात 11:24 पर राजीव अपने एक दोस्त सोबन सिंह के साथ एक होटल में जाते हुए दिखाई दिए। दोस्त उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल हैं। 2-4 दिन से दोनों मिलने की सोच रहे थे। 18 तारीख को मिले तो भोजन करने के लिए होटल चले गए। खाना खाने के बाद राजीव इनकी कार में ही बैठ गए। पत्नी से बात की। बात करते करते ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं। ये थोड़े नशे में थे, शराब पी हुई थी। दोस्त को बोला कि गाड़ी मोड़कर लाता हूँ। इसके बाद ये चले गए। दोस्त कुछ देर के बाद कॉल करते हैं, लेकिन वो उठाते नहीं। 11:22 पर यही कार उज्जैली की तरफ जाते हुए कैमरे में दिखाई दी। 11:39 पर गंगोरी पुल क्रॉस करती है। अगले दिन कार बरामद होने के बाद NDRF, SDRF राजीव को ढूंढने में लग गए। करीब 10 दिन के बाद 28 सितंबर को राजीव जोशियारा बैरेज में मृत अवस्था में पाए जाते हैं। इनकी छाती, पेट और एब्डोमेन एरिया में चोटें लगी हुई थी। लगा कि कोई एक्सीडेंट हुआ है। घटनास्थल की जांच करने पर भी ऐसा ही लगा। राजीव के चाचा जी के अनुसार भतीजे को अंदरूनी चोटें भी आई थी। ना तो उसकी बॉडी में कोई नदी का पानी मिला, न ही मिट्टी, कंकड़, पत्थर। उसको कहीं और ले जाकर कत्ल किया गया। उसके बाद यहाँ पर लाकर फेंक दिया। उस गाड़ी में राजीव अकेले थे। इन्होंने शराब भी पी रखी थी। अब ये मामला रोड एक्सीडेंट का है या फिर किसी ने कुछ किया है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। अभी तक किसी का भी नाम सामने नहीं आया है, लेकिन स्कूल और हॉस्पिटल के वीडियोस को लेकर परिवार कुछ संदेह जता रहा है, क्योंकि उसके बाद काफी धमकी भरे कॉल्स आने लगे थे।